तो लास्ट क्लास में हमने इक्वेशंस ऑफ मोशन पढ़ी थी, यस सर। है ना? कौन कौन सी इक्वेशंस होती है? फर्स्ट इक्वेशन क्या होती है? सर v a is equal to v minus u upon t and v is equal to u plus at. यस। सेकंड? Sir, ut square is s is equal to ut square plus half at square. ut स्क्वायर नहीं, ut होता है। s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, ut होता है, ठीक है? हाँ, ओके सर। थर्ड इक्वेशन? सर v square minus u square is equal to 2s. v square minus u square is equal to 2s. सबने लिख लिख के प्रैक्टिस की, सारे डेरिवेशंस किए, सॉल्व किए? यस सर। हाँ, मैंने बोला था ना सॉल्व करना है। यस सर। ठीक है, चलो और क्वेश्चन करते हैं। इक्वेशंस ऑफ मोशन पर हमने कितने 2 क्वेश्चंस किए थे ना? फर्स्ट इक्वेशन पर हो गया था, ये दोनों फर्स्ट इक्वेशन पे थे, ठीक है? चलो Yes, और sir. क्वेश्चन करते हैं। फर्स्ट इक्वेशन तो सिंपल होती है ना? यस सर। चलो एक और क्वेश्चन करो। ए पार्टिकल starts from rest and moving with acceleration of 4 meter per second square. Calculate its displacement in 10 seconds. Sir, a particle starts from rest. A particle starts from rest. चलो क्वेश्चन को थोड़ा सा और चेंज कर देता हूं मैं। A particle starts from rest and moving with acceleration of 4 meter per second square till 10 seconds. कितने सेकंड तक मूव करता है? 10 सेकंड्स तक। 10 सेकंड। 10 हाँ, then moves with constant velocity. उसके बाद वो constant velocity से मूव करता है। Then moves with constant velocity for next 10 seconds. अब बताओ टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? कैलकुलेट टोटल डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल। समझ में आया क्वेश्चन? यस सर। फर्स्ट 10 सेकंड तक तो वो एक्सेलेरेशन के साथ चलता है ना? फिर उसके नेक्स्ट 10 सेकंड वो कांस्टेंट वेलोसिटी से चलता है। तो हमें क्या बताना है? उसका टोटल डिस्प्लेसमेंट। ट्राई करो, अगर आपने इक्वेशन ऑफ मोशन की प्रैक्टिस की है तो ये आना चाहिए क्वेश्चन। चलो देखते हैं। सर मैं कर लूं? हाँ, तुम भी कर लो जिसको हो रहा है ना? देखो बेटर ये होता है, अगर आपको समझ में ना आए तो डायग्राम बना लो, थोड़ा इमेजिन करके डायग्राम वगैरह बनाओगे तो इजी हो जाएगा क्वेश्चन। देखो क्या गिवन है कि मान लो ये पार्टिकल है, ये पार्टिकल ये रेस से शुरू हुआ है और इसमें एक्सेलेरेशन है 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, है ना? मतलब एवरी सेकंड इसकी वेलोसिटी 4 से बढ़ रही है। सब लोग इधर ध्यान दो और कैमरा ऑफ क्यों किया हुआ है? ठीक है, इसकी वेलोसिटी एवरी सेकंड 4 से बढ़ रही है, एक्सेलेरेशन का 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। तो ऐसा कब तक इसमें एक्सेलेरेशन है? t इक्वल टू 10 सेकंड तक। तो 10 सेकंड तक इसकी वेलोसिटी बढ़ेगी। अब डायरेक्ट भी बता सकता हूं मैं कितनी हो जाएगी, 40 मीटर पर सेकंड। बताओ कैसे बताया? डायरेक्ट कैसे बताया बताओ? शुरू में 0 थी सर, स्टार्टिंग में 0 एक्सेलरेशन थी। और टाइम को मल्टीप्लाई किया। हाँ, शुरू में 0 थी, फिर एक्सेलेरेशन 4 है, मतलब एवरी सेकंड 4 से बढ़ेगी, तो 10 सेकंड बाद कितनी हो जाएगी? 40। इसको हम एक इक्वेशन से भी लिख देंगे, बट ऐसे सोच लोगे तो ऐसे भी आ जाएगा आंसर। उसके बाद ये कांस्टेंट स्पीड से चल रही है नेक्स्ट 10 सेकंड तक। नेक्स्ट 10 सेकंड तक ये कांस्टेंट स्पीड से चल रही। तो मान लो यहाँ से यहाँ तक ये S1 डिस्प्लेसमेंट चली,
यहाँ से यहाँ तक ये S2 डिस्प्लेसमेंट चले, तो बताओ S1 कैसे निकालेंगे? UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, यस सर। है ना? ठीक है, Yes, sir. तो U कितना है? Yes, sir. 0 इंटू टाइम Yes. कितना है? 10 10 प्लस हाफ इंटू 4 A into- कितना है? 4 इंटू T कितना है? 10 10 इंटू 10। square. जितने सेकंड में डिस्प्लेसमेंट चाहिए उतना ही निकालेंगे, टोटल टाइम पुट नहीं करेंगे 20 सेकंड। एक्सेलेरेशन कहाँ तक है? 10 सेकंड तक है ना? Yes, sir. Yes, तो sir. ये Yes, मान लो, sir. इनको नाम देता हूँ मैं A B C, तो मैं A से B तक का निकाल रहा हूँ अभी। तो A से B तक टाइम कितना है? 10 सेकंड। समझ में आया? तो ये Yes, जीरो sir. हो गया, ये 2 टाइम्स, तो ये आएगा 200 मीटर, ये आ गया S1। Yes, sir. समझ में आया? अब B से Yes, C sir. तक का निकालेंगे, तो B से C तक तो एक्सेलेरेशन 0 है, सर सब 0 होगा। B से C तक एक्सेलेरेशन 0 है ना? Yes, तो sir. वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो जब वेलोसिटी कांस्टेंट है तो डिस्प्लेसमेंट होता है वेलोसिटी इनटू टाइम। Yes, sir. डिस्प्लेसमेंट क्या होता Yes, है? sir. वेलोसिटी इनटू टाइम। देखो इसमें अगर A 0 हो जाता तो ये 0 हो जाएगा, तो स्पीड इनटू टाइम ही फॉर्मूला आएगा ना, वेलोसिटी U इनटू T। समझ में आया Yes, sir. क्या? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. तो जब भी सेकंड इक्वेशन से भी प्रूव कर सकते हो, सेकंड इक्वेशन में एक्सेलेरेशन 0 पुट करोगे तो क्या बचेगा? U इनटू T। समझ में आया? Yes, sir. अब बट हमें T इक्वल टू 10 सेकंड पर, ये मैंने डायरेक्ट लिख दिया, ये कैसा आया? T इक्वल टू 10 सेकंड पर वेलोसिटी निकालना पड़ेगा ना, यहाँ से B पर पहुंचते पहुंचते वेलोसिटी कितनी हो गई वो निकालनी पड़ेगी ना। Yes, sir. एट B वेलोसिटी कितनी है, तो इक्वेशन लगाएंगे A से B तक की। तो A से B तक वाले सेक्शन में ही लिख रहा हूं मैं, A से B तक में लिख रहा हूं मैं V इज इक्वल टू U प्लस AT। समझ में आया? Yes, sir. तो V Yes, sir. इज U0 प्लस A4 इंटू T10, तो V कितना आया? 40 मीटर पर सेकंड। 40. Yes, sir. तो 8B मुझे वेलोसिटी मिल गई। समझ में आया? तो डिस्प्लेसमेंट Yes, क्या sir. होगा? S2 क्या होगा? वेलोसिटी इनटू टाइम। वेलोसिटी कितना है? 40 इंटू टाइम कितना है? 10, 400 मीटर। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना आएगा? 600 meters. 600 मीटर। S इज इक्वल टू S1 प्लस S2 कितना आएगा? 600 600 meters. मीटर। समझ में आया? Yes, sir. Yes. सर मुझे वो देख लो। सेकंड नहीं समझ में आया जिसमें आपने S2 निकाला सर, वो आप समझा सकते हैं? देखो इधर एक्सेलेरेशन 0 है ना, उसके बाद क्वेश्चन में क्या लिखा है? देन मूव्स विद कांस्टेंट वेलोसिटी। तो अगर कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है तो फॉर्मूला क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम। सिंपल फॉर्मूला, जितनी वेलोसिटी sir. है उतने टाइम से मल्टीप्लाई कर दो। वेलोसिटी कितनी है? 40 मीटर पर सेकंड, तो एवरी सेकंड 40 मीटर ही चल रहा है, तो 10 सेकंड में कितना चलेगा? 40 इंटू 10। Yes, sir. समझ में आया? Okay, sir. आया क्वेश्चन समझ में? और उसका सॉल्यूशन Yes, किस किसने कर लिया था? sir. मैंने किया था. सर मेरा 200 मीटर निकल गया था, पर वो सेकंड वाला रॉन्ग हो गया था। कोई बात नहीं, अब नेक्स्ट टाइम तो नहीं होगा ना? No, sir. नो सर। देखो ये ऐसा ही क्वेश्चन हम ग्राफिकल मेथड से करेंगे बाद में, और इजी हो जाएगा, इससे भी सर, इजी सर। लगेगा। सर इसमें जो V है सर, इसमें V का मतलब वेलोसिटी है सर, या इनिशियल वो मतलब सॉरी फाइनल? V का मतलब है कि 10 सेकंड बाद वेलोसिटी कितनी हो गई। फाइनल वेलोसिटी है 10 सेकंड। ओके सर, ओके सर। A से B Thank तक you. वेलोसिटी बढ़ रही है ना, तो बढ़ते बढ़ते 10 Yes, सेकंड sir. के बाद कितनी हो गई? 40, वो वाली V है। इट इज ओके सर। 8। अब B से C तक तो सेम ही रहेगी क्योंकि कांस्टेंट है। समझ में आया? यस सर। Yes, sir. लिख लिया सबने? Yes, sir. एक और क्वेश्चन करते हैं। ये एक ट्रेन है, ठीक है?
ये ब्रिज पे से निकल रही है ये ट्रेन, ये ब्रिज है इसके आगे, ठीक है, इस ब्रिज पे से निकलेगी ये ट्रेन। ट्रेन की लेंथ है मान लेते हैं ट्रेन की लेंथ है 125 मीटर, ठीक है, ये गिवन है क्वेश्चन में। और ब्रिज की जो लेंथ है वो है 250 मीटर। समझ में आया? यहाँ तक समझ में आया? देन जब ये ब्रिज पर एंटर हो रही थी तब इसकी स्पीड थी 10 मीटर पर सेकंड, ठीक है, और इसमें एक्सेलेरेशन था 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का। ब्रिज पर कितनी स्पीड से एंटर हुई है? 10 मीटर पर सेकंड से। और एक्सेलेरेशन कितना था? ये सब गिवन है क्वेश्चन में, ठीक है। हालांकि ऐसा स्कूल के एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा, बट मैं प्रैक्टिस के लिए करवा रहा हूँ ताकि तुम्हें स्कूल के क्वेश्चंस एकदम इजी लगे। फिर समझ में आएगा, वो ऐसा लगे कि ये क्या पूछा हमसे। सर 10 मीटर पर सेकंड क्या था? हाँ, ये स्पीड है इसकी, इनिशियल वेलोसिटी, Okay, जब वो ब्रिज पर एंटर हो रही है। फिर ने तुम सबने कैमरा ऑफ कर लिया, क्या प्रॉब्लम है? ठीक है, आयुष कैमरा ऑन करो। हमसे पूछा है कि ये ट्रेन सर, ब्रिज को network कितने problem टाइम में क्रॉस करेगी, हमसे ये पूछा है। समझ में आया? फाइंड आउट द टाइम टेकन बाय द ट्रेन टू क्रॉस द ब्रिज। ट्राई करो। मुझे बताओ क्या क्या गिवन है इसमें। टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना करना पड़ेगा अगर उसको ब्रिज को क्रॉस करना है, तो डिस्प्लेसमेंट कितना चलना पड़ेगा ये बताओ सबसे पहले। 250 मीटर। 250 मीटर में ट्रेन ब्रिज को क्रॉस कर लेगी क्या? आर्यन कर लेगी क्या? सुकृत 250 मीटर में क्या ट्रेन 250 No, मीटर sir. चलने के बाद ब्रिज को क्रॉस कर लेगी? नो सर, No, sir. 375 मीटर। Yes, sir. अगर पूरा ब्रिज को क्रॉस करना है तो सिर्फ ड्राइवर नहीं निकलना है, पूरी ट्रेन को निकालना है। 250 मीटर में तो 374 ड्राइवर एंड पर जाएगा, पीछे पीछे वाला तो अभी भी ब्रिज पर ही है। समझ में आया क्या? Yes, sir. सर मेरा आंसर निकल गया। Yes, sir. कितना आया? सर 15 सेकंड्स आया मेरा। चेक करते हैं, सही लग रहा है वैसे मुझे। वेरी गुड सुकृत। देखो टोटल डिस्प्लेसमेंट रिक्वायर्ड बताओ कितना है? सर 375। सर S1 plus S2। हाँ वो होगा S1 प्लस S2, क्योंकि ट्रेन पूरी इसके आगे ऐसे निकलनी चाहिए, यहाँ तक आनी Yes, sir. चाहिए ट्रेन पूरी। तो उसके लिए उसको ब्रिज की लेंथ भी चलनी है और खुद की लेंथ भी चलनी है। Yes, sir. समझ में आया क्या? कोई छोटा सा पार्टिकल Yes, तो है नहीं sir. कि 250 मीटर चल लेगा तो क्रॉस हो जाएगा। ट्रेन है, बड़ी है बहुत। आया समझ में? सो कितना आएगा? Yes, 375 मीटर। आया समझ में? है ना? yes, sir. तो हमें डिस्प्लेसमेंट, टोटल डिस्प्लेसमेंट गिवन है 375 मीटर, इतना चलना है। और क्या क्या गिवन है? तो इनिशियल स्पीड। इनिशियल स्पीड गिवन है 10 मीटर पर सेकंड, एक्सेलेरेशन sir. गिवन है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, Yes, sir. और टाइम बताना है। तो बताओ कौन सी इक्वेशन लगेगी? Second equation of motion. सेकंड इक्वेशन सेकंड लगेगी। इक्वेशन मोशन। सेकंड इक्वेशन। समझ में आया क्या? Yes, तो sir. S इज इक्वल टू Yes, UT sir. प्लस हाफ AT स्क्वायर। क्या ये सब लोग ऐसे सोच पा रहे हो या नहीं सोच पा रहे हो? Yes, sir. तो S की जगह क्या लिखेंगे? Sir 375. 375। की जगह क्या लिखेंगे? 10 T। सर 10 मीटर पर Plus सेकंड इनटू टाइम। हाँ 10, U की जगह 10 लिख दिया मैंने, T की जगह T रहेगा, T नहीं पता। हाफ A की जगह 2 लिखूंगा इनटू T स्क्वायर, 2 से 2 कैंसिल, तो ये क्या बचा? T स्क्वायर प्लस 10T इज इक्वल टू 375। Yes, तो sir. T स्क्वायर प्लस 10T माइनस 375 इक्वल टू 0। अब बोलो इसके आगे सबको आता है कि नहीं आता है? मैथमेटिक्स Yes, में sir, पढ़ा आता है, होगा sir. सबने।
यस सर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन टाइम, Yes, टी sir, की in क्वाड्रेटिक concept. इक्वेशन है। तो इसके दो मेथड होते हैं, एक तो फैक्टर वाला होता है, और अगर फैक्टर ना निकले तो फिर फॉर्मूला भी होता है श्रीधराचार्य वाला, है ना। Yes, sir. तो इसमें फैक्टर निकल रहे हैं, देखो मैंने डेटा ऐसा गिवन है कि फैक्टर निकल जाएगा। बोलो क्या फैक्टर निकल रहे हैं? फैक्टर कैसे निकालते हैं पता है ना सबको? Yes, sir. ये 10t को दो पार्ट में ऐसे बनाओ कि उसका एडिशन 10 आए और मल्टीप्लीकेशन माइनस में 375 आए। सबको पता है ना? Yes, sir. हाँ सर। तो ये होगा 25 और -15। 25 इंटू Yes, sir. -15 करोगे तो -375 आएगा, और 25 Yes, और sir. -15 को ऐड करोगे तो 10 आएगा। Yes, sir. समझ में आया? तो अब इसमें Yes, t sir. कॉमन ले लो, तो बचा t + 25, इधर से -15 कॉमन ले लो, तो क्या बचेगा? t बचा इसका, और ये कितना बचेगा? Plus 25. +25। अब इन दोनों में से t + 25 कॉमन आ रहा है, देखो दोनों तरफ सेम है, Yes, sir. तो क्या बचा? t + 25 t - 15। Yes, sir. हाँ ये दो, तो इससे आंसर क्या आया? दो आंसर आया देखो, एक तो आया t - 15 = 0, तो एक आया t = 15 सेकंड, और एक दूसरा आएगा t + 25 = 0, वो आएगा t = -25 Minus सेकंड। 20. तो बताओ कौन सा सही है? Sir, पहला वाला पहला वाला 15 सही है, सेकंड. क्योंकि माइनस में टाइम पॉसिबल होता ही नहीं। No, तो sir. कितना टाइम लगेगा क्रॉस करने में? Sir, 15 seconds. 15 सेकंड। आया समझ में? Yes, sir. यस सर। और अगर कांस्टेंट वेलोसिटी से चलता तो कितना टाइम लगता? Sir, UT लगता. हाँ तो u तो 10 है, डिस्प्लेसमेंट 375 है, तो टाइम कितना लगता? 37.5 seconds. यस, समझ में आया सबको? Yes, sir. डिस्प्लेसमेंट अपॉन स्पीड, अगर कांस्टेंट स्पीड है तो 375/10 37.5 आता आंसर, बट एक्सेलेरेशन के साथ चल रही थी, स्पीड बढ़ाते थे, तो 10 सेकंड 15 सेकंड में ही क्रॉस कर लिया उसने ब्रिज। समझ में आया? Yes, sir. अगर आपसे ये भी पूछा जाए कि जब ट्रेन का इंजन ब्रिज को क्रॉस कर रहा था तब स्पीड कितनी थी, या फिर नहीं, जब पूरी ट्रेन ने ब्रिज को क्रॉस कर दिया तब स्पीड कितनी थी? जब पूरे ट्रेन ने ब्रिज को क्रॉस कर दिया तब स्पीड कितनी हो जाएगी? कौन सी इक्वेशन से आएगा इतना बता दो पहले। Sir, ये फर्स्ट इक्वेशन से आएगा, फाइनल फर्स्ट से वेलोसिटी. आएगा, क्या सबको समझ में आ रहा है? हमने Yes, टाइम sir. निकाल लिया, तो फर्स्ट इक्वेशन में वैल्यू पुट कर दो, v = u + at। Yes, sir. यस सर। u कितना है? 10, a कितना है? 2, t कितना है? 15, 40 मीटर पर सेकंड से इसको क्रॉस कर रही होगी, तब ट्रेन की स्पीड इतनी होगी जब इसने क्रॉस किया होगा। समझ में आया क्या? Yes, sir. सो आपसे कुछ भी पूछा जाए आपको सब समझ के निकालना आना चाहिए, लिखो इसको, Okay, sir. ठीक है? ऑल्दो Yes, ऐसे sir. क्वेश्चन स्कूल में तो नहीं पूछेंगे, बट आपको स्कूल के क्वेश्चन बहुत इजी लगेंगे अगर ये सब आता है तो आपको, ठीक है? Okay, sir. लिख लो। सो एवरीवन शुड ट्राई फॉर फुल मार्क्स इन स्कूल टेस्ट, पूरे मार्क्स आने चाहिए सबके, ठीक है? Okay, sir. लिख लिया सबने? Yes, sir. चलो एक क्वेश्चन और करते हैं। A car moving with velocity 30 meter per second and retardation of
2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. Find out the displacement total displacement traveled. Find out the displacement travel when it stops. Find out the displacement traveled when it stop. रुक जाएगी ना, रिटार्डेशन है तो. Yes, sir. कौन सी इक्वेशन लगा रहे हो? सर फर्स्ट एंड सेकंड बहुत लगेगा इसमें. क्यों थर्ड से नहीं होगा क्या? हाँ सर, हो सकता है. सर थर्ड से होगा ना? फर्स्ट एंड सेकंड से भी हो सकता है, बट एक ही इक्वेशन लगानी है तो वो है थर्ड. ओके इसलिए सर. पहले गिवन लिखा करो. गिवन लिख लोगे तो तुम्हें पता लग जाएगा, एक ही इक्वेशन से काम हो जाएगा. गिवन क्या है क्वेश्चन में? सिंबल उसका सिंबल यू है, वी है, ए है, क्या पूछा है वो सब लिख लोगे तो पता लग जाएगा ये सब कौन सी इक्वेशन में होते हैं. समझ में आया? सर हाँ बोलो, बोलो ईशान. सर एक्सेलेरेशन का ए होता है, तो रिटार्डेशन को क्या लिखते हैं? रिटार्डेशन मतलब नेगेटिव एक्सेलेरेशन. ए ही लिखते हैं उसको भी. -2 मीटर ऐसे लिख यस, सकते हैं. ए इक्वल टू -2 लिखेंगे. रिटार्डेशन हमेशा प्लस में ही लिखा जाता है, क्योंकि रिटार्डेशन का मीनिंग ही नेगेटिव एक्सेलेरेशन है. समझ में आया? हो गया? चलो देखो क्या क्या गिवन है. इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? 30 30 मीटर पर सेकंड. 30 मीटर पर सेकंड. रिटार्डेशन कितना है? -2 -2 मीटर. मीटर पर सेकंड. अगर तुम क्वेश्चन में प्लस देख के प्लस लिख दोगे तो आंसर आएगा ही नहीं, गलत आएगा. वो रुकेगी नहीं +2 में, तो माइनस में ही तो रुकेगी. समझ में आया? यस सर. यस सर. डिस्प्लेसमेंट पूछा है और रुक जाएगी तो फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी? रुकने के बाद क्या हो जाती है फाइनल? 0. 0 हो जाएगी. तो v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2s. देख लो v u a s ऐसे लिख लोगे तो किस में आता है? थर्ड इक्वेशन में आता है ना? थर्ड इक्वेशन. इसलिए तो हमने 3 इक्वेशन निकाली है कि जो भी गिवन हो उसके हिसाब से हम यूज कर लेंगे. आया क्या समझ में? यस सर. यस सर. सो v 0 का स्क्वायर 0, u 30 का स्क्वायर 900. डायरेक्ट लिख दूं ना? यस सर. 2 इंटू a की वैल्यू -2 इंटू s. यस तो -900 इज इक्वल टू -4s. माइनस से माइनस कैंसिल, तो s आएगा 900/4. बताओ किस किस का आया था? 225. सर 225. एक तरीका और है, टाइम निकाल लो और फिर वो टाइम सेकंड इक्वेशन में रख दो. यस समझ में सर. आया? बट वो लंबा हो जाएगा थोड़ा सा. ठीक है. ओके सर. सर डन. एक और क्वेश्चन करो. सर ये सर v - u/t से टाइम निकालेंगे ना? a = v - u/t. हाँ, फर्स्ट इक्वेशन से. हाँ वही v = u + at से, या फिर दोनों चलते हैं. a car moving with constant acceleration crosses point A with speed v1 and point B with speed
v2, ए पॉइंट से v1 की स्पीड से निकल रही है, बी पॉइंट से v2 की स्पीड से निकल रही है। हमसे क्या पूछा है? फाइंड आउट द स्पीड ऑफ कार एट द मिड पॉइंट ऑफ ए एंड बी। तो कार की स्पीड बतानी है कहां पर? ए और बी के मिड पॉइंट पर। समझ में आया? यस सर। ट्राई करो, अच्छा क्वेश्चन है। देखो ये क्वेश्चन मैं बताता हूँ। सुकृत हुआ क्या? आयुष? सर हो रहा है सर। सर मेरा भी हो रहा था। चलो 2 मिनट और, चलो अब मैं करता हूँ। देखो क्वेश्चन में क्या गिवन है, एक तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, तो Yes, इक्वेशंस ऑफ मोशन हम लगा सकते हैं, है ना? Yes, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। Yes, क्रॉसेस sir. पॉइंट ए, तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं एक पॉइंट बना लेता हूँ यहाँ पर ए, ये ए पॉइंट है, यहाँ पर स्पीड है v1, क्वेश्चन में गिवन है v1 की स्पीड से गया है। ये पॉइंट बी है, यहाँ पर स्पीड है v2 एंड पॉइंट बी विद v2। अब आगे निकल गया हूँ, तो आगे से हमें कोई लेना देना नहीं है। हमसे पूछा है इनका मिड पॉइंट, यहाँ पर स्पीड क्या होगी, तो मैंने मान लिया यहाँ पर स्पीड है लेट v, यहाँ पर स्पीड क्या है v। अब ये जो पॉइंट है इसकी a से डिस्टेंस भी जितनी होगी उतनी b से भी होगी, क्योंकि ये मिड Yes, पॉइंट sir. है। समझ में आया Yes, क्या? sir. यस सर। तो Displacement कुछ by डिस्टेंस तो माननी पड़ेगी ना, तभी तो हम सोल्व कर पाएंगे। समझ में Yes, आया Yes, क्या? sir. इसको मैं X मान by लेता 2. हूँ x, हाँ x/2 मान लो, या s की टर्म्स में क्या है, तो s/2 भी मान सकते हो, या s और s भी मान सकते हो। इक्वल मानना है, जितना भी मान लो, s मानो, a मानो, b मानो, c मानो, इक्वल मानना है। a/2 दोनों मानो, equal होंगे। हाँ, तो मैं s मान रहा हूँ और इसको भी s मान रहा हूँ। तुम चाहो तो s/2 भी मान सकते हो। अगर टोटल तुमने s माना है तो s/2 होगा। मैंने टोटल 2s मान लिया, क्या फर्क पड़ता है? समझ में आया? यस सर। Yes, sir. अब एक और चीज, इसमें एक्सेलेरेशन मैंने वो भी मानना पड़ेगा a, कांस्टेंट है एक्सेलेरेशन, तो कंटिन्यूअसली एक्सेलेरेशन a ही है। यस तो सर। बताओ v बड़ा होगा या v1 बड़ा होगा? कौन सर? v और v1 में कौन बड़ा होगा? अगर एक्सेलेरेशन पॉजिटिव है तो सर v1 बड़ा V2। होगा। सर V2 v2 तो सबसे बड़ा होगा, और v और तो v2 में सबसे बड़ा। v2 बड़ा होगा। सर V समझ में आया? तो v का Yes, आंसर sir. v1 और v2 के बीच में आएगा कुछ ना कुछ। तो ये Yes, मत sir. लिख देना सर v1 + v2/2, वो नहीं आएगा। सर वो तो एवरेज आ जाएगा। वो तो एवरेज स्पीड है, एवरेज वो तो एवरेज स्पीड है। मैंने पूछा है मिड पॉइंट पर स्पीड क्या है। समझ में आया क्या? यस अब सर। बताओ यस सर। इसमें क्या क्या ऐसा फॉर्मूला लगाना है जिसमें फाइनल स्पीड आती है, इनिशियल स्पीड आती है, एक्सेलेरेशन आता है और डिस्प्लेसमेंट आता है। बताओ कौन सा फॉर्मूला? थर्ड इक्वेशन। थर्ड इक्वेशन। थर्ड। तो ए से, मान लो इसको मैं नाम दे देता हूँ ओ, तो ए से ओ तक, चलो नेक्स्ट पेज पे लिखता हूँ इसको उधर ही उठा के ले चलते। ए से ओ तक थर्ड इक्वेशन लगाऊं, तो ओ पर फाइनल स्पीड क्या है v, यस सर। यस सर। तो क्या लिखूंगा v² माइनस ए पर क्या है v1, तो क्या लिखूंगा v1², इनिशियल स्पीड का स्क्वायर इज इक्वल टू 2। एक्सेलेरेशन भी मैंने मान लिया है, ए। यस सर। मानना ही पड़ेगा, गिवन नहीं है तो मान, जो चीज गिवन नहीं है उसको मान लो।
बट फाइनली Yes, आंसर में से निकल जाना चाहिए, आंसर में नहीं आना Okay. चाहिए जो की चीज गिवन नहीं है। तो Okay, sir. 2a और डिस्प्लेसमेंट भी नहीं था, वो भी मैंने मान लिया s। ये इक्वेशन फर्स्ट। अब o से b तक लगाओ। अब मुझे बताओ o से b में इनिशियल स्पीड क्या है और फाइनल स्पीड क्या है? सर इनिशियल स्पीड होगा से लेकर v V, और फाइनल स्पीड v2। V2 हाँ, square. तो फाइनल स्पीड का स्क्वायर v2 का स्क्वायर माइनस इनिशियल स्पीड v स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू एक्सेलेरेशन a ही है, 2as। कांस्टेंट है, और डिस्प्लेसमेंट a से। इक्वेशन 2। अब बाई इक्वेशन 1 एंड 2 देखो, LHS इक्वल टू LHS होगा क्योंकि RHS इक्वल टू RHS है कि नहीं है? Yes, sir. RHS Yes, में sir. दोनों में 2as है, तो LHS में जो भी है वो इक्वल होगा। तो Equal Yes, होगा, sir. क्या yes, लिखूंगा sir. मैं? इक्वेशन 1 का LHS है v स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर, और इक्वेशन 2 का है v2 स्क्वायर माइनस v स्क्वायर। Is equal to मुझे तो yes. v निकालना है, तो v को v के पास ले जाओ, तो v स्क्वायर प्लस v स्क्वायर ये उधर चला गया और 2v ये इधर आ square. जाएगा, तो ये हो जाएगा v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 2v स्क्वायर इज इक्वल टू v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर। Yes, तो sir. ये हो जाएगा v स्क्वायर इज इक्वल टू v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर बाई 2। तो v आंसर क्या आएगा? अंडर रूट, Under दोनों root. तरफ स्क्वायर रूट लेंगे। Yes, sir. बताओ किस किस का आया था? आ गया क्या है? नहीं सर, मेरा आ गया नहीं आया था? था सर. कोई बात नहीं, क्लास के बाद बिना देखे करना, फिर सबका आना चाहिए, ठीक है? क्लास के सर बाद मैं आज आधा ही सारे कर क्वेश्चन, पाया. कोई बात नहीं, टाइम लिमिट थी क्योंकि क्लास हाँ के बाद सर. क्या करना, सब लोग सारे क्वेश्चन ट्राई करना फिर से खुद से, ठीक है? ओके सर. खुद से ट्राई करोगे तो आएगा, अब आएगा, और नहीं करोगे तो फिर बाद में थोड़े दिन बाद नहीं आएगा फिर ये, इसलिए आज के आज ही ट्राई करो, ओके ठीक सर. है? समझ में आया? यस सर. तो जब हमें जरूरत पड़ती है कुछ मानने की तो मान सकते हैं, बट याद ये रखो कि आंसर में वो चीज नहीं आना चाहिए। तो देखो आई क्या, हमने ए माना, एस माना, कुछ भी आंसर में आ रहा है क्या? नो सर. हाँ, तो ये नहीं सोचना है गिवन, ये तो कुछ गिवन ही नहीं है क्वेश्चन में, कैसे सोल्व करें? ऐसे सोचोगे तो फिर क्वेश्चन सोल्व नहीं होगा, थोड़ा सा हट के सोचना पड़ेगा, मानना पड़ेगा कुछ ना कुछ। समझ में आया? यस. यस सर. हम्म। लिख लिया? यस सर. नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं एक और। देखो क्वेश्चन क्या है, ए पार्टिकल starts with speed 10 meter per second and acceleration of 4 meter per second square। ये एक्सेलेरेशन, ठीक है? हमसे पूछा फाइंड आउट displacement traveled by particle in 5th second
क्या पूछा है हमसे? डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड बाय पार्टिकल इन करोगे सोल्व? सर 5th सेकंड का मतलब? 5 सेकंड का मतलब 5 सेकंड। ओके सर। देयर इज डिफरेंस। अगर ऐसा क्वेश्चन होता कि फाइंड आउट डिस्प्लेसमेंट बाय पार्टिकल इन 5 सेकंड, तो वो अलग चीज है, और 5th सेकंड वो अलग चीज है। समझ में आया? यस सर। 5 सेकंड में पूछा है तो वो तो टोटल डिस्प्लेसमेंट है फ्रॉम 0 to 5 तक का पूरा। 5th में पूछा है तो वो सिर्फ 5th सेकंड में कितना चला वो बताना है। समझ में आया? जैसे मान लो अगर कांस्टेंट स्पीड से चलता 10 मीटर पर सेकंड से, तो एवरी सेकंड 10 मीटर चलता, तो 5th सेकंड में भी 10 मीटर चलता। समझ में आया? यस सर। यस सर। सर मैं ये क्वेश्चन नहीं समझा। क्वेश्चन में पूछा है एक पार्टिकल 10 मीटर पर सेकंड से स्टार्ट हुआ है, उसमें एक्सेलरेशन है 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का, तो डिस्प्लेसमेंट बताओ पार्टिकल का इन 5th सेकंड। पर्टिकुलर उस 5th सेकंड में कितना चला है वो ये बताओ। सर डन। कितना आया? सर 52/25 मीटर। गलत लग रहा है, इतना कम थोड़ा है। 52/25 तो ये तो 2 मीटर के आसपास ही हुआ। उसकी स्पीड तो 10, स्टार्टिंग में 10 थी, बाद में तो और बढ़ गई। समझ में आया क्या? यस सर। चलो देखो, देखो इसको करने का एक तरीका, तो अभी हम वही तरीका लगा सकते हैं। एक शॉर्टकट भी होता है, मतलब एक और फॉर्मूला होता है, वो अभी हमने पढ़ा नहीं, बट क्योंकि मैं पहले एक क्वेश्चन कराऊंगा उसके बाद वो बताऊंगा, तो तुम्हें ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। देखो इस क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है। मान लो कि ये जो पार्टिकल है ये पार्टिकल है, इसकी इनिशियल स्पीड है 10 मीटर पर सेकंड, है ना, और एक्सेलेरेशन है 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मान लो 5 सेकंड के बाद ये यहाँ आ गया, आफ्टर 5 सेकंड ये यहाँ आ गया, तो टोटल 5 सेकंड में कितना चला होगा? इतना इतना चला होगा ना। ये है टोटल यस सर। डिस्प्लेसमेंट। तो क्या 5 सेकंड में t इक्वल टू 5, यहाँ पर कितना है टाइम, t इक्वल टू 5, यहाँ पर कितना है t इक्वल टू 0। क्या t इक्वल टू 0 से 5 तक का अगर मुझे डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो कौन सी इक्वेशन लगाएंगे बताओ? सर सेकंड। सेकंड इक्वेशन। सेकंड, सेकंड। u a t सब पता है सेकंड, तो बट वो नहीं पूछा है मुझसे, मुझसे पूछा है 5th सेकंड में कितना चला। समझ में आया क्या? तो मुझे ये पता होना चाहिए कि 4 सेकंड में वो कहाँ था। आया क्या समझ में? यस सर। यस सर। तो पहले 4 सेकंड का 4, निकालेंगे। हाँ तो 4 सेकंड में मान लो यहाँ था। समझ में आया क्या? यस सर। 4 सेकंड में मान लो यहाँ था, 0 और 5 के बीच में कहीं होगा 4 सेकंड में। मान लो फॉर एग्जांपल 5 सेकंड में 100 मीटर चला और 4 सेकंड में 80 मीटर चला, तो 5th सेकंड में कितना चला? 80 और 100 के बीच में होगा। हाँ 100 माइनस 80 करोगे तो 20 चला ना उसे अकेले सेकंड में। समझ यस में सर। आया क्या? यस सर। तो ये तो टोटल 5 सेकंड में चला, और ये 4 सेकंड में चला, तो बचा हुआ ये जो है, ये बताओ ये कब चला?
ये कब चला हुआ? 1 सेकंड में या 5 हाँ, वो 4 और 5 के बीच में उसको क्या बोलेंगे? 5th सेकंड। समझ में आया क्या? तो इसको बोलेंगे 5th सेकंड। समझ में आया? यस सर। तो पहले क्या निकालेंगे? पहले टोटल 5 का निकालेंगे, फिर 4 का निकालेंगे, फिर 5 में से 4 का माइनस करेंगे तो 5th आएगा। समझ में आया? यस सर। यस सर। हाँ। तो पहले 5 का निकालो, उसको मैं बोल रहा हूँ S5। इक्वेशन क्या लगेगी? ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। समझ में आया? सर S5 Yes, क्यों sir. लिखा है? कुछ तो लिखूंगा, S1 S2 लिख दो। समझ में आया क्या? यस सर। यस सर। अरे सिंबल है, कुछ भी लिख सकता हूँ, मेरा नाम लिख सकता हूँ। यस सर। समझ में आया क्या? हाँ हाँ सर। तो u कितना है? 10। मैं 5 सेकंड में निकाल रहा हूँ। 5 का मतलब है कि यह टाइम 5 सेकंड है, वो इसलिए लिखा मैंने। t की जगह क्या लिखूंगा? 5 प्लस हाफ इंटू 4 इंटू 5 इंटू 5, 2 से 2 टाइम्स, तो कितना आया? 50 प्लस 50, 100 मीटर ही आया। समझ में आया क्या? यस सर। कितना आया? S5 आ गया 100, मतलब टोटल वो 100 मीटर चला 5 सेकंड। अब 4 सेकंड में निकालूंगा तो इसको मैंने नाम दिया S4। तुम्हारी इच्छा हो जो लिख सकते हो। समझ में आया क्या? यस सर। फॉर्मूला वही ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। इस बार u तो अब स्टार्टिंग से निकाल रहे हैं ना 4 सेकंड का भी। यस सर। तो u कितना? 10, t कितना? 4 प्लस हाफ इंटू a कितना? 4 इंटू 4 इंटू 4, t स्क्वायर तो 4 इंटू 4, तो ये 2 टाइम्स। तो कितना आया? 10 इंटू 4 40, और ये 4 इंटू 4 16 इंटू 2 32, तो ये आया 72 मीटर। तो यहाँ से यहाँ तक ये 72 है, ये 100, तो ये 5th में कितना चला? 28 मीटर। 28। तो इन 5th सेकंड कितना चला वो? S5 टोटल माइनस डिस्प्लेस S5 माइनस तो 100 माइनस 72, तो 28 मीटर चला। समझ में आया क्या? हाँ सर। अब लेकिन ये क्वेश्चन बहुत टाइम लगा सोल्व करने में, इतना सारा। तो हम इस ऐसे पर्टिकुलर ऐसे क्वेश्चन के लिए कि जब आपसे पूछा जाए nth सेकंड में या 5th सेकंड में, 10th सेकंड में, 6th सेकंड में, 7th सेकंड में, 12th सेकंड में, 15 सेकंड, जब भी ऐसा पूछा जाए पर्टिकुलर कोई सेकंड में, तो उसके लिए एक इक्वेशन डेरिवेशन करेंगे। उसका क्या करेंगे? nth इक्वेशन। हाँ, उसको बोलते हैं nth इक्वेशन। तो वो डेरिवेशन तो नेक्स्ट क्लास में होगा, बट वो इक्वेशन में अभी बता देता हूँ, और उससे देखो कितनी जल्दी आंसर आएगा। उसको बोलते हैं nth इक्वेशन। nth मतलब जैसे 5th है तो n की वैल्यू 5, 6th है तो n की वैल्यू 6, 10th है तो n की वैल्यू 10। समझ में आया? तो nth Yes, इक्वेशन sir. बोलते हैं उसको, nth बोलते हैं, nth नहीं nth, डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकंड। डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकंड। ये इक्वेशन आई कहां से, वो नेक्स्ट क्लास में डेरिवेशन कर लेंगे, सिंपल है वो, बट अभी डायरेक्ट यूज कर रहे हैं ताकि तुम्हें आइडिया लगे कि इससे कितनी जल्दी आंसर आता है। समझ में आया? तो nth इक्वेशन जो होती है उसका फॉर्मूला होता है u प्लस a/2 इंटू 2n माइनस 1। u इनिशियल वेलोसिटी, a एक्सेलेरेशन, n क्या है? वो वाला सेकंड है जिसमें हमसे Nth time. डिस्प्लेसमेंट पूछा है। हाँ, तो 5th में पूछा है तो 5 रख देंगे, 10th में पूछा है तो 10 रख देंगे, 20th में पूछा है तो 20 रख देंगे। समझ में आया? तो हमसे पूछा है Yes, sir. 5th में, तो n की वैल्यू 5 रखेंगे। u कितना था? 10। Sir, 10. a कितना है? 4 अपॉन 2 इंटू 2, n की जगह क्या रखेंगे? 5 माइनस 1, तो 10 प्लस 4/2 2 इंटू 5 इंटू 2 10, 10 माइनस 1 9, 9 इंटू 2 18, 18 प्लस 10 28 मीटर। समझ में आया क्या? Yes, sir. ये आंसर आ गया ना एक ही बार में? यस सर। Yes, sir. अभी फॉर्मूला कहाँ से आया वो मैं बताऊंगा नेक्स्ट क्लास में, ठीक है? सो नेक्स्ट क्लास में आते ही Okay, हमें sir. इसका डेरिवेशन करना है, और क्वेश्चन कैसा आता है वो हमने पहले ही कर लिया, हमने कंपेयर कर लिया, पहले ही बता दिया मैंने, आपको फीलिंग आ गई होगी कि ये इक्वेशन कब में काम में लेंगे। समझ में आया? Yes, sir.
लिख लो, यस सर। पहले ये लिख लो, सर डन। ये भी लिख लो। सबने लिख लिया है? यस सर डन। Yes, sir. Done. ये यस सर। यस सर Yes, डन। sir. लिख लिया। ठीक है, चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। सबने लिख लिया ना? काव्या, श्रवण? Okay. Yes, sir. ओके चलो, सो रिवीजन करके Bye, आना, sir. ये सारे Thank you. क्वेश्चन खुद से करो एक बार, ठीक है? Okay, sir. ओके सर। बाय Bye, sir. Thank you, sir. Good night, बाय, sir. गुड Bye, नाइट, sir. Bye, sir. Thank you, sir. Good Bye. night. गुड नाइट। सर